अगर आप सफर करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके पास बैठा मुसाफिर ही चोर हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हां, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके वास्तविक किरदार हमारे साथ हैं। ये देखिए, ये दो महिलाएं हैं और इन महिलाओं के ऊपर जो बीत रही है उसका अंदाजा हम आप नहीं लगा सकते। वाकया कुछ ये हुआ, 1 फरवरी को ये दोनों महिलाएं मधु अवस्थी और सलोनी अवस्थी, जो कि हरदोई जिले के ब्लॉक 52 गांव खेड़ा में निवास करती हैं, 1 फरवरी को हरदोई बस स्टेशन से बैठती हैं एक रोडवेज में प्रतापनगर के लिए। प्रतापनगर क्योंकि शादी का माहौल था, बड़ा खुश थी। 3 से 4 बैग थे और एक बैग में 7 से 8 लाख के जेवरात रखे थे, जिसमें करीब 5 अंगूठियां थी, मंगलसूत्र था और 7 अंगूठियां थी, कई जेवरात उसमें थे। खुश मिजाजी के साथ ये महिलाएं उस घर में जा रही थीं जहां शादी का माहौल था, सब खुश थे। ये महिलाएं प्रतापनगर चौराहे पे रोडवेज से उतरती हैं और गांव में जाती हैं, सबसे मिलती हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद अपने बैग को खोलती हैं। बदस्तूर जब जैसे ही बैग खोला, उसमें से जेवरात गायब थे। सांस लेना भी इन महिलाओं के लिए मुश्किल हो गया। आनंद फानंद में इन्होंने अपने बड़ों को इत्तला करी, वहीं बेनीगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। इस बीच ये लोग एसपी से भी मिल चुके हैं। अब तक जेवरात बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश जोरों से कर रही है। इस बीच आपको एक बात बताते हैं, बहुत निहायत जरूरी है। जो जेवर ये महिलाएं ले जा रही थीं, इन लोगों का रिलेशन देवरानी और जेठानी का है। जो जेठानी है मधु अवस्थी, ये अपनी ननद के सोने के जेवर मांग करके शादी में पहनने के लिए ले गई थी। जैसे ही इनकी ननद को मालूम चला कि जेवर चोरी हो गए हैं, उसके बाद घर में तांडव सा माहौल है। ननद अपनी भावस का रिश्ता भूल करके ये बार बार कह रही हैं, मुझे तो वो जेवरात किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं आपको मिलाता हूं मधु अवस्थी से, जो मैंने आपको बताया वो उनकी जुबानी सुनिए। मैडम, क्या हुआ था उस दिन? आप उस दिन हम जा रहे थे अपने घर से अपने मायके के लिए, जो बेनीगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, मवई ब्रह्मनान। वहाँ हमारे भतीजे का तिलक समारोह एवं जनेऊ था। 2 तारीख को था। 1 तारीख को लगभग 1 बजे हम रोडवेज बस अड्डा पहुंचे। वहाँ हमें रोडवेज बस मिली, सीतापुर वाली। उस पर हम बैठने लगे। हमारे पास 3 बैग थे। तो जैसे ही हम चढ़ने की कोशिश किए, कंडक्टर साहब बोले कि सारा सामान आगे लगा देना। हमारे साथ एक हमारा 14 साल का लड़का था, हमारी देवरानी थी और हम थे। जब हम चढ़ने लगे तो वो बोले कि हमारा सारा सामान आगे लगा देना। तो 2 बैग हमारे लड़के ने आगे रख दिए, जो कि ड्राइवर सीट के पीछे जगह होती है, वहां पे रख दिए। और 1 बैग हमारी देवरानी लेके, जो कि सबसे लास्ट में 1 सीट केवल खाली थी, वहां पे जाने लगी। जो 2 सीटर सीट होती, वही सबसे लास्ट वाली खाली थी। वहां जाने लगी तो एक उसमें लड़का खड़ा था, जो बोला कि कहाँ लिए जा रही हो, कहाँ लिए जा रही हो, ये बैग भी इधर लगाओ। तो ये बोली कि नहीं, इसमें कुछ हमारा जरूरी सामान है, इसलिए इस बैग को हम साथ में रखेंगे। तो लेके अंदर चली गई। वो लड़का वहीं पे खड़ा रहा जहाँ पे कंडक्टर बैठता है, उसके थोड़े पास में। थोड़ी देर बाद वो लड़का, हमारा लड़का भी आगे बैठा हुआ था, राघव। तो थोड़ी देर में वो लड़का वो सारा सामान लेके, 1 बैग हमारे लड़के को पकड़ाया और 1 बैग लेके अपने आप स्वयं पीछे पहुंचा। तो जब हमने उससे पूछा
कि भैया ये सामान यहाँ क्यों ले आए हो? तो बोला कंडक्टर साहब कह रहे हैं कि ये भी सामान आगे लगा लो और यहाँ किसी दूसरे का सामान रखा जाएगा। हम साधारण अपना वो भी बड़ा वाला बैग वहीं रख लिया, जबकि छोटा वाला बैग पहले हमारा सीट के आगे हल्का सा आगे था, जो हमें पूरी तरह से दिख रहा था, लेकिन हमारा बड़ा बैग आने से वो हमारे सीट के बराबर में हो गया। 2 मिनट बाद एक लड़का सफेद शर्ट पहन के आता है, जो हमारे सीट के लाइन में खड़ा हो गया, दोनों तरफ बैग के पैर किया और खड़ा हो गया। 2-4 मिनट वो खड़ा रहा। जब मेरे कमर में कुछ दिक्कत है, वो ऐसे खड़ा था कि हमें पीछे को झुकना पड़ा। उससे पूरा हमारा बैग ढक गया, थोड़ा सा बैग दिख रहा था, बाकी बैग सब ढका हुआ था। उसके बाद में हमने उससे कहा भैया यहाँ से हट जाओ, हमारे कमर में दर्द हो रहा है। फिर वो सामने वाला लड़का बोला हाँ सही बात है, सही बात है, ये लेडीजें हैं। और फिर वो दोनों वहां से हट गए। तब तक वह वहीं पे खड़े रहे, जबकि बस में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं खड़ा था, लेकिन सिर्फ वो दो ही खड़े थे। और उसके बाद में हम यहाँ से जाने के बाद वो लोग बांधा पुलिया पे उतर गए। हम लोग प्रताप नगर चौराहे उतरे, वहां से हम अपने प्राइवेट कार में अपने मायके पहुंचे। वहां जाने के बाद हम 2-4 मिनट बैठे। बैठने के बाद हम तुरंत बोले, हमने कहा अपनी देवरानी सलोनी से कि चलो जो लाए हैं वो पहन लेते हैं, क्योंकि वहां त्योहार समारोह था उस दिन। तुरंत ही हम उठे और उठ के जहां हमारे बैग रखे थे कमरे में, हम दोनों लोग वहां गए। जब हमने दरवाजा खोल के अंदर बैग खोला तो उसमें कोई सामान नहीं था। ऊपर से बैग बिल्कुल नहीं कटा था, अंदर के दोनों वो कटे हुए थे। जब इन्होंने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा ये बताइए क्या क्या था उसमें, उसमें जो जेवरात वो लोग चोरी कर ले गए बैग जी, से, उसमें क्या क्या था? उसमें उसमें एक जोड़ी झुमकी थी, एक जोड़ी झाला थे, एक चैन थी, 2 मंगलसूत्र थे और 7 अंगूठी थी। क्योंकि वो हम दोनों लोग पहनने के लिए ले जा रहे थे, तो दोनों लोगों के लिए इतना सामान था। कितने करीब कितने लाख का था ये सब सामान लगभग सब? सामान हमारा 7 से 8 लाख रुपए का था। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो सामान था वो आपका निजी नहीं था। नहीं, हमारा निजी नहीं था। कुछ सामान हम अपनी ननद का मांग लिए थे, क्योंकि हमारा सामान हमारे सास के पास रखा रहता है। वो इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं हो, गंगा स्नान करने फर्रुखाबाद गई हुई है। इस वजह से हमें उनका सामान मांगना पड़ा, जिसमें एक मंगलसूत्र, 5 अंगूठी और एक चैन उनकी थी, और बाकी 2 अंगूठी और झाले हमारे थे। एक मंगलसूत्र और झुमकी सलोनी की थी। तो जो ननद का सामान है, सुनने में आ रहा है कि ननद अब वो सामान आपसे मांग रही हैं, जी, तो वो क्या कह रही हैं वो आपसे? कह रही हैं, सुबह आई पहले बोली कि हमारा 17 तारीख तक सामान दे दो। तो हमने कहा भाई हम 17 हम उस लायक नहीं हैं, हम बहुत गरीब इंसान हैं। तो हमने कहा हमारा हस्बैंड 10,000 रुपए की नौकरी करता है। हमने कहा कि हम इतनी जल्दी तो नहीं दे सकते, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करके तुम्हें देते हैं। बहुत ज्यादा कहने पर उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया। बोली कि 2 महीने के अंदर किसी तरह से कहीं से भी हमारा सामान हमें मिलना चाहिए। तो हम ये बताइए कि जो सामान जो उनका था, कहीं ना कहीं आपसे ननद के संबंध बहुत अच्छे रहे थे, जी क्योंकि ऐसे ही कोई सोना नहीं दे देता किसी को। जी लेकिन अब जब वो सामान चोरी हो गए, जो लोग लिए गए हैं, अब आपके रिश्ते तो बिल्कुल तार तार हो गए। जी, इसमें कुछ तो उनकी मजबूरियां भी हो सकती, वो भी अपनी ससुराल में है, और इसमें घर वाले भी दबाव बना सकते हैं। वो कहती हैं कि हमें हमदर्दी तो है, लेकिन हम भी किसी के बंधन में हैं। अब ये तो हकीकत वही जान सकती हैं कि उन पे क्या मजबूरी है, क्या बंधन है। लेकिन वो कहती हैं हम भी किसी के बंधन में हैं। बाकी हमारे रिश्ते मजबूत थे, मजबूत ना होते तो इतना सामान कोई किसी को मांगने पे नहीं देता है। जी, मधु अवस्थी थी, इनकी देवरानी सलोनी अवस्थी हैं। सलोनी, ये बताइए कि जब आप सफर कर रही थी तो आपको कुछ अंदाजा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है? ये लड़के आसपास सामान जो बैग आपका आप तक ले आते हैं फिर वहां रख देते हैं, कुछ लग रहा था कि कुछ, या बिल्कुल आप? नहीं, कुछ हम लोगों का उस समय तो बिल्कुल डाउट नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि कोई क्या पता, वो उसने क्योंकि कंडक्टर का नाम लिया हुआ था कि उस कंडक्टर ने बोला कि बैग उठा के पीछे रख दो जाके। जी। तो वो हमें लगा वो उसके कहने पर रखा, तो हम लोग नॉर्मल
नॉर्मल उनसे कहा ठीक है, तो मेरा भतीजा साथ में था, तो उससे कहा ठीक, ये एक छोटा बैग था, उसको कहा उसको ऊपर रख दो, और जो बड़ा बैग था वो हमारे जिसमें ज्वेलरी थी वो लाके जस्ट बगल में रख दिया, और मुझे उसमें से कोई भी डाउट नहीं था कि इसमें कुछ घटना होने वाली है। जी आपको डाउट नहीं था? नहीं। देखिए, देवरानी जेठानी के साथ पूरा परिवार के ऊपर पहाड़ टूटा हुआ है। और हमारे साथ देखिए ये ललित भाई हैं, मधु अवस्थी के पति। ये बताइए ललित भाई, आप एसपी से मिलने गए तो उनको क्या आश्वासन क्या दिया गया? उन्होंने आश्वासन ये दिया हमको कि तुम्हारा माल मिलेगा। उन्होंने बेनीगंज थाने में फ़ोन किया, दरोगा जी को, या फ़ोन किया हो या किसी को और किया फ़ोन किया हो, ये तो हमें पता नहीं किसको फ़ोन किया, तो फ़ोन किया। उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसका माल मिलना चाहिए। मधु अवस्थी हमारे पास खड़ी है, रो रही है, चिल्ला रही है, ये बहुत पीड़ित प्रताड़ित हुई है और इसको घर वाले भी प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए इसका माल जरूर मिलना चाहिए। ये वो बैग है जो 2 महिलाएं लेके गई थी और बैगों के साथ। देखिए कहीं से भी कटा नहीं है, कहीं से भी कोई कुछ भी, कहीं से भी कोई खरोच नहीं है, ये देखिए। लेकिन अंदर जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये देखिए, ये बैग है, ये कटा हुआ है। महिलाओं के मुताबिक ये कहीं से भी खरोच नहीं थी, बिल्कुल नया टिप टॉप बैग है। लेकिन जब इन्होंने ओपन किया तो ये फटा था। इसमें देखिए लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं से धारदार चीज लगाई गई है। ऊपर से तो नहीं लगता इसमें से कोई कुछ निकाल पाएगा, लेकिन जब इसको ओपन करते हैं तो देखा कि इसमें सब ज्वेलरी गायब है। बहुत ही शातिर किस्म के वो चोर हैं। आपको बता दें, पहले तो आप जब सफर करिए तो अब अपने पड़ोसी पे भी विश्वास ना करिए जो मुसाफिर आपके साथ पड़ोस में बैठा है, और अपना सामान अपनी नजरों के सामने रखिए, नीचे भी रखिए, तो उसकी निगरानी करते रहिए। क्योंकि वो सामान, अब वो जमाने चले गए कि पूरा के पूरा सामान गायब हो जाया करता था। अब जमाना ये आ गया है कि जो शातिर लोग हैं वो बैग बंद रहता है और वो अपने जुगाड़ू तंत्र से अंदर का सामान गायब कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासले बनाए रखिए, नहीं तो अगर ज्यादा रिश्तों को तवज्जो देंगे तो कहीं ना कहीं बिगाड़ हो जाता है। आज पैसे ने ननद भौजाई का रिश्ता तार तार कर दिया है। ननद अपने पैसे मांग रही है या जेवर मांग रही है, और बेचारी देवरानी जेठानी, घर में उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, पूरा परिवार परेशान है। अब मैं पुलिस की बात करता हूं। हरदोई के एसपी नीरज जौदौन हैं जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी कई विंग, कई टीमें पीछे लगी हुई हैं, और जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है अन्य खुलासों के साथ भी इसका भी जल्द खुलासा होगा। मैं शाहनवाज अपने साथी सुनील वर्मा के साथ, जय हिंद।